ज्योग्राफी के टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हेमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर नदी गंगा नदी बनाती है। यह 2525 किलोमीटर है की लंबाई है टोटल। वायुमंडल की सबसे निचली परत जहां वायु घनत्व सबसे अधिक है, जो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्र पर 8 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। जहां जलवायु और मौसम जैसी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसको क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी सबसे लंबी तटरेखा है? तो यह गुजरात राज्य का है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो यह नर्मदा और ताप्ती है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो यह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। भारत में किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो यह गोदावरी को कहा जाता है। भारत कर्नाटक में 830 फीट ऊंचा जलप्रपात जो शरावती नदी द्वारा बनाया गया है, कौन सा जलप्रपात है? तो यह गरसोप्पा फॉल्स है, जिसको जलप्रपात भी कहा जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, जिसे भोर तथा सांझ का तारा भी कहते हैं? तो यह शुक्र ग्रह है। कौन सा भागीरथी नदी पर बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध बांध है? तो यह टिहरी बांध है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी की विकिरण को अवशोषित करती है? तो यह समताप मंडल में है। एक क्षेत्र में परस्पर क्रिया करने वाले जैविक घटक पर्यावरण के निर्जीव घटकों अजैविक के साथ मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है? तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलुज नदी पर स्थित है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो यह बांग्लादेश के साथ बनाता है। राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत अथवा पश्चिमी घाट की सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह अनाईमुड़ी है। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है? तो यह शुक्र ग्रह है। हिमालय के सबसे बाहरी श्रेणी क्या कहलाती है? शिवालिक कहलाती है। उस जलसंधि का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करता है? तो यह पाक जल संधि है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो यह प्रशांत महासागर है। धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। किन किन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कोई उपग्रह नहीं है? तो यह बुध और शुक्र ग्रहों की अपनी कोई उपग्रह नहीं है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे बड़ा सिंचाई बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। वेम्बनाड झील जो भारत की सबसे बड़ी और लंबी झील है, किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1936 में स्थापित किया गया का नाम था थैली नेशनल पार्क, जिसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। यह उत्तराखंड में है। हिमालय पर्वतों की किस श्रेणी से संबंधित है? तो यह वलित पर्वत से संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है।
विश्व की सबसे लंबी नील नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो अफ्रीका से बहती है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। बाघों की घटती जनसंख्या के संरक्षण के लिए भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह 1973 में शुरू किया गया था। भारत में किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है? तो यह जायद फसल है। साल, सागौन, नीम और शीशम जैसे दृढ़ लकड़ी के पेड़ फर्नीचर, परिवहन और निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी और चंदन किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के जंगलों में पाए जाते हैं। भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक फैले हुए हैं जिन्हें मानसून वन भी कहा जाता है? तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। गोविंद सागर नाम की एक कृत्रिम झील 1976 में सतलज नदी पर भाखड़ा में एक विशाल जल विद्युत बांध द्वारा बनाई गई थी। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कपास मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं। नेक्स्ट है अमरकंटक पठार से निकलने वाली लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहने वाली दो नदियां कौन सी है? तो नर्मदा और सोन नदियां हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो यह अभ्रक का है। केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर फसल की पहचान करें। इसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। यह ऐसे बाढ़ के मैदानों में अच्छी तरह से शुष्क उपजाऊ मिट्टी पर अच्छी तरह से उगती है जहां प्रति वर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता है। तो यह पटसन है जिसको जूट भी कहा जाता है। यदि गुहार मोती पश्चिम में है, किबिथु पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सुनामी किसके कारण नहीं होती है? तो यह तूफान के कारण नहीं होती है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। मुर्मुगांव बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है यह गोवा में स्थित है। स्थल मंडल, जल मंडल और वातावरण के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन मौजूद हैं जीवमंडल कहलाते हैं। कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है? तो यह बनिहाल दर्रा है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है। भारत में कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। भूजल स्तर के नीचे की कठोर चट्टान की परतों के बीच के स्थानों में जमा भौम जल को क्या कहा जाता है? जलभृत यानी एक्वाफायर कहा जाता है। कौन सा देशांतर भारतीय मानक मध्याह्न रेखा निर्धारित करता है? तो 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय मानक समय निर्धारित करता है।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तापमान में परिवर्तन पाले की क्रिया पौधों, जानवरों और मानव गतिविधियों द्वारा खुली चट्टानों के टूटने और क्षय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको अपक्षय कहा जाता है। समुद्र के भीतर भूकंप से उत्पन्न समुद्री तरंगों को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है और भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है? तो यह श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य अवसादी चट्टानें हैं? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और स्लेटी पत्थर यह अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? तो कम करें, रेड्यूस, पुनर्चक्रण यानी रिसाइकिल, पुनः उपयोग करें, रीयूज। IUCN की कौन सी सूची वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों को सूचीबद्ध विवरण प्रदान करता है? तो लाल सूची यानी लाल विवरण पुस्तक। किस ग्रह को बौना और सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है? तो प्लूटो ग्रह को कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी खाई या सबसे गहरा बिंदु द मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। किसे विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। पश्चिम और पूर्वी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिलते हैं। 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था। कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो नर्मदा, ताप्ती और पेरियार नदियां जो है मुहाना बनाती हैं। भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा सबसे आर्द्र स्थान होती है? तो मानसिनराम में होती है जो मेघालय में है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश के राज्य में अस्थायी वन के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। पृथ्वी की बाहरी परत कौन सी है जिस पर हम रहते हैं, जो प्लेटों से बनी होती है, जो एक जिग्सा पहेली की तरह एक साथ फिट होती है? तो यह स्थलमंडल है। निछालन, लीचिंग और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी है जो सबसे अधिक अनुपजाऊ है? तो यह लैटराइट मिट्टी है। भारत में फसल मौसम का नाम बताइए जिसकी शुरुआत मई जून में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ होती है और अक्टूबर के आसपास चावल और बाजरा जैसे प्रमुख फसलों के साथ काटा जाता है। तो यह खरीफ फसल है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सा भारत का सबसे बड़ा बिटुमिन कोयला क्षेत्र है? तो यह झरिया है। भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों में एक अहम भूमिका निभाई गई थी? यह उच्च उपज वाली किस्म की बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी ड्यूगोंग समुद्री गाय अर्थात ड्यूगोंग और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? तो यह मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही दिहांग के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र रिफाइनरी कौन सा है? तो यह डिगबोई असम में है। बड़ा लासला दर्रा के दोनों किनारों पर से निकलने वाले 2 जलधाराएं चंद्र और भागा नदी कौन सी है? तो यह चिनाब नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो यह बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप में है उस पर स्थित है। अरावली भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत अपनी स्थिति को
खाद्य की कमी वाले देश से एक अग्रणी कृषि राष्ट्र में बदलने में सक्षम था। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनात या संक्रांति किस तिथि को मनाई जाती है? तो यह 21 जून को मनाई जाती है। 1907-1912 वर्ष में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई और 1912 में स्टील का उत्पादन शुरू हुआ था। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? तो पृथ्वी की वायुमंडलीय गैसों द्वारा सौर विकिरणों के फंसने के कारण पृथ्वी का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। भारत में कौन सा बंदरगाह सबसे गहरा स्थलरुद्ध यानी लैंड लॉक्ड है और पूरी तरह से संरक्षित बंदरगाह भी है? तो यह विशाखापत्तनम बंदरगाह है। उत्तर प्रदेश किन 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के साथ अपनी सीमा बनाता है। सौरमंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो यह अरुण और शुक्र ग्रह है। और झारखंड में सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा किसके लिए एक महत्वपूर्ण खदान है? तो यह यूरेनियम के लिए एक महत्वपूर्ण खदान है। चक्रवात को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे जापान और फिलीपींस में टाइफून कहा जाता है। तो 100 क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गए। धन्यवाद।